स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी चैनल पे। यहाँ अपना 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आपको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा हो चुका है और एक अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा हो चुका है। आज अपना तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी अपनी कुछ क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया था उसका काम क्या होता है। सबसे पहले तो अपने को ये बात याद रखनी है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या करता है भाई, ब्लड तो आता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो इसका काम क्या है, ये बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी जो भी सेल ऑर्गन्स हैं, सेल हैं, टिश्यूज हैं, उन सबको क्या कराता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने का काम करता है ना। एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन जा रही है हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर किसी टिश्यू के पास, फिर डाइजेस्टेड फूड जा रहा है ब्लड के अंदर डिजोल्व होके, है ना। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, इसके अंदर आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो यहाँ अपना कुछ क्लासें कंप्लीट हो गई थी। इसमें कौन कौन से पार्ट मैंने आपको बताए थे। सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन क्या पढ़ते हैं, एक तो हार्ट पढ़ते हैं, क्योंकि हार्ट जो है वो पूरे ब्लड को बॉडी के अंदर पंप करने का काम किसका है, हार्ट का काम है ना। तो इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एक अपन हार्ट पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स और ब्लड, खुद ब्लड, है ना। तो ब्लड अपन ने पढ़ लिया। ब्लड के दो कंपोनेंट मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से, एक तो बताया था मैंने प्लाज्मा और दूसरा कौन सा, सेल्स, है ना। प्लाज्मा के अंदर 99% वाटर होता है और बाकी कुछ क्या होती है, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जबकि सेल के अंदर मैंने आपको क्या बताया, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, 3 टाइप की सेल बताई थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन सबको अपन ने डिटेल में पढ़ लिया है कि कैसी स्ट्रक्चर होती है, कहाँ से बनती है और ब्लड कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, ये सारी फॉर्मेशन अपन ने देख ली थी। आरबीसी कहाँ बनती है, रेड बोन मैरो के अंदर बनती है ना। रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसी बनती है, डब्ल्यूबीसी वहीं बनती है, प्लेटलेट्स भी वहीं बनती है। ठीक है। आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसको बोला था अपन ने, स्प्लीन को बोला था। स्प्लीन क्या करता है, जो भी सेल वगैरह, स्प्लीन की जो उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो कुछ इतनी ज्यादा पतली होती है कि उधर से आरबीसी से गुजरती है तो बुरी तरह से डैमेज हो जाती है, और डैमेज होकर वो वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है। फिर डिस्ट्रॉयड आरबीसी जो है वो कहाँ जाती है, लीवर के अंदर जाती है रिपेयर होने के लिए, है ना। ये जहाँ पे पोर्टल सिस्टम लगाया था अपन ने, पोर्टल सिस्टम कहाँ लगाया था, एक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लगाया था। स्मॉल इंटेस्टाइन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर के अंदर जाता है, स्प्लीन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहाँ जाता है, लीवर के अंदर ही जाता है। इसको बोलते हैं क्या, पोर्टल सिस्टम। भाई नॉर्मली अपन देखते हैं तो किसी भी ऑर्गन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाता है, किसी भी वीन के अंदर जाता है, और वो वीन कहाँ खुलती है, वेना कोवा में खुलती है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब केस ऐसा बन जाए कि किसी भी कोई भी सेल ऑर्गन है या भी सेल है, टिश्यू है या फिर कोई ऑर्गन है, उसका ब्लड किसी दूसरे ऑर्गन के अंदर या फिर दूसरे सेल के अंदर चला जाए तो उसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। ठीक है। अपन ने हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पढ़ा था, और एक पोर्टल सिस्टम यहाँ स्प्लीन का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाता है, लीवर के अंदर जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि उसके अंदर आरबीसी, डिस्ट्रॉयड आरबीसी है। ठीक। अब देखो, आज अपन पढ़ते हैं ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट दिख रहा है क्या, दिख रहा है, ह्यूमन हार्ट। हार्ट दिल या फिर हृदय जिसको बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो इसके अंदर देखो, इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सर्कुलेशन जो है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। सर्कुलेशन के टाइप बता रही हूँ मैं आपको, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, क्योंकि तभी आपको ये दिल समझ में आएगा, वरना दिल समझ में आपको नहीं आएगा। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, दिल तो मैम हमें पहले से ही समझ में आ रखा है। देखो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन होते हैं कौन कौन से। सबसे पहले होता है डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। दूसरा होता है सिंगल सर्कुलेशन, और तीसरा होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तीसरा कौन सा होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है। अब देखो, हार्ट का काम सिर्फ इतना है कि वो बॉडी के जो ब्लड है उसको पंप करता है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को क्या करता है, पंप करने का काम करता है। वहां से कोई फीलिंग, कोई दिल टूटना, ऐसा कुछ होता नहीं है वहां पे। जो आप लोग ड्रामेबाजी करते हो ना, वो नहीं होती यहाँ पे।
ठीक है, तो देखो पहला, सबसे पहला अपन पढ़ेंगे इसके अंदर डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन और तीसरा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब ये क्या होता है इसको देखने के लिए अब सबसे पहले मैं आपको सिंगल सर्कुलेशन बता दूं या पहले डबल बताऊं? पहले अपना हार्ट पढ़ना है या फिर जानवरों का पढ़ना है, जो लोअर कैटेगरी के कोडेट्स है उनका पढ़ना है? चलो देखते, पहले अपना देख लेते हैं। अपने हार्ट के अंदर क्या होता है, एक एट्रिया प्रेजेंट होता है ना? एट्रिया के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है ऐसे। और वेंट्रिकल से ब्लड जो है कहाँ जाता है? लंग्स के अंदर जाता है। ये अपने क्या है भाई, कैसे बनाऊं? ये यहाँ पे जो है वो ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। दिख रहा है ना आपको अच्छे से? ठीक, यहाँ पे ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। और लंग्स से फिर वापस से इससे बना लेते हैं एक बार को। लंग्स में ब्लड गया, लंग्स में ब्लड जाने के बाद लंग्स क्या करते हैं? ब्लड का ऑक्सीजनेटेड करेंगे ब्लड को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ग्लू से बना लेते हैं। ठीक है, ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया। और ऑक्सीजनेटेड होके कहाँ आएगा? एट्रिया के अंदर आएगा। ये अपना एट्रिया है, ठीक है। इसके नीचे वेंट्रिकल है, ठीक। यहां से ब्लड कहाँ जाता है? फिर बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। ऐसे ही तो बताया था मैंने आपको, यहां से ब्लड कहाँ जाएगा? बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये यहाँ पे अलग अलग सेल्स में चला जाएगा, ठीक है। और फिर जब वापस से एक वीन के अंदर होके कलेक्ट होके, एक वीन से कलेक्ट हो गया और फिर वापस से कहाँ जाएगा? एट्रिया के अंदर जाएगा। अच्छा, इसको दूसरे कलर से बनाओ क्या, तब समझ में आएगा। देखो, ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड और ये वापस से कहाँ चला गया? ये कौन सा है? ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये भी राइट है और ये लेफ्ट है। लेफ्ट राइट का कैसे पता लगाना है? जैसे आप बैठे हो ना, तो आप अपने से सामने वाले की स्टडी कर रहे हो, सामने वाले की बॉडी ऑर्गन का स्टडी कर रहे हो, तो आपको जैसे अपना, या फिर ऐसे कर लो आपकी, जैसे आप बैठे हो ना, जिधर आपका राइट है ना उधर सामने वाले का उधर राइट होगा। जैसे आप मेरी तरफ मुंह करके बैठे हो तो आपका राइट जिधर है उधर मेरा लेफ्ट है। यदि बात समझ में आ गई? मतलब एग्जाम में कभी भी गलत नहीं करना है। जो बोर्ड वालों के एग्जाम में क्वेश्चन आता तो हार्ट का डायग्राम बनाना पड़ता है उनको, तो क्या करना है कि जिधर अपना राइट है ना उधर डायग्राम का लेफ्ट कर दो, सही हो जाएगा। क्या बताया मैंने आपको? एट्रिया के अंदर ब्लड आता है कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। राइट एट्रिया के अंदर कैसा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड आता है। और लेफ्ट एट्रिया के अंदर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड, गलत हो गई स्पेलिंग, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। यहाँ देखो, पहले अभी यहाँ देख लो। देखो ये जो होता है ना एट्रिया और वेंट्रिकल जो है, इनके बीच में यहाँ पे ये जो जगह है ये खाली नहीं होती है। यहाँ पे कुछ वॉल लगे होते हैं, वॉल यहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं। सेमिलेनर वॉल पढ़े हैं ना अपने, अर्धचंद्राकार का पार्ट ऐसे कुछ, वो आपको बताऊंगी मैं आपको एक बार। अभी आपको सर्कुलेशन बता रही हूँ, है ना। हार्ट का प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे अपन, उसके अंदर सारे वॉल, वेंट्रिकल के अंदर भी वॉल होते हैं। यहाँ पे ये जो ये वीन जा रही है, आर्टरी जा रही है, यहाँ भी वॉल प्रेजेंट होते हैं। वो आपको भी मैं कराऊंगी, आप डोंट वरी, बैठे रहो, ध्यान से सुनो जितना बता रही हूँ एक बार। ये लंग्स है ना। ये राइट एट्रिया के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। यहाँ से काफी, यहाँ से जब ब्लड इसके अंदर भर गया उसके बाद ये जो मैंने बनाए हैं ये कपाट वॉल जो खुल जाएंगे और ब्लड कहाँ आ जाएगा? वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। वेंट्रिकल इसको पुश करेगा लंग्स के पास। कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको कहाँ पुश करेगा? लंग्स के पास पुश करेगा। लंग्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे लंग्स में क्या होता है? तो ये एल्विलाई, ब्लड कैपिलरीज काफी सारी होती है उसके आसपास, तो वहां ऑक्सीजन का
एक्सचेंज होगा, बता देना मैंने आपको, इसीलिए मैंने पहले आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था ताकि आपको हार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। देखो अब ये कहाँ चला गया, लंग्स के अंदर चला गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। कैसे होता है ये आपको पता है अच्छे से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद वापस कहाँ आएगा, ये जो है ना इसको बोलते हैं, ये वाली जो एट्रिया से निकलती है इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है, ये जो जा रही है ना ये वीन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, पल्मोनरी वीन बोलते हैं इसको। जो पल्मोनरी का मतलब जो लंग्स की तरफ जा रही है, पल्मोनरी वीन। अब यहां से ब्लड इस आर्टरी के अंदर आएगा, आयोटा के अंदर आएगा, और इससे वापस कहाँ जाएगा, एट्रिया के अंदर जाएगा। यही ब्लड फिर वापस से वेंट्रिकल में आएगा और फिर यहाँ से पुश होके बॉडी ऑर्गन्स तक जाएगा। मतलब ब्लड एक बार में एक, मतलब ब्लड का कोई एक पार्टिकल अपने हार्ट से होके कितनी बार गुजर रहा है, 2 बार गुजर रहा है। भाई एक बार यहाँ आया, फिर यहाँ से निकल के बाहर चला गया, बाहर जाके फिर वापस से सीधा ऑक्सीजनेटेड होने के बाद सीधा बॉडी ऑर्गन्स में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ हार्ट जो है, हार्ट का काम क्या है, पंप करना। तो अगर बिना मोटर के हम कहीं पानी पहुंचाएंगे तो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वापस से कहाँ आता है, हार्ट के पास आता है, वेंट्रिकल में आके इसको पुश किया जाता है और सभी बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है। वापस से डीऑक्सीजनेटेड हो गया, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड होकर वापस से इसके अंदर जाएगा। ये प्रोसेस बार बार चलती रहेगी। इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। अब एक बात आप नोट करो, मिस्टर कहाँ गया, अब एक बात आप नोट करो, जैसे एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम में जो देखो, एक तो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं। क्या होते हैं अभी आपको नहीं समझना है, आप सिर्फ इतना समझ लो कि एनिमल किंगडम 2 पार्ट में डिवाइड है, कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के अंदर भी कौन है, वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा कौन से है, जिसके अंदर बैकबोन प्रेजेंट है ना, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर इसमें अपने आते हैं फिशेस आती है 1 नंबर पे, पाइसिस जिसको बोलते हैं, फिशेस है ना। सेकंड नंबर पे अपने फ्रॉग वाली कैटेगरी आती है, एम्फीबिया। ठीक है, थर्ड नंबर पे अपने आते हैं रेप्टाइल्स, और फोर्थ नंबर पे आते हैं बर्ड्स, और फिफ्थ नंबर पे आते हैं मैमल्स। अपन कौन सी कैटेगरी में है, मैमल्स में है ना। तो देखो ये जो 2 है ना, नीचे वाले 2, इनमें होता है डबल सर्कुलेशन। इनमें क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन होने के लिए अब आपको इतना समझ में आ रहा है ना कि भाई हार्ट के 4 चैम्बर होने ही चाहिए तभी डबल सर्कुलेशन होगा। अगर मान लो हार्ट के 2 चैम्बर है, डबल सर्कुलेशन कराओ, कैसे कराओगे, होगा ही नहीं। 3 चैम्बर है तो होगा नहीं होगा। देखो मतलब हार्ट इनका हो गया 4 चैम्बर्ड हार्ट। हार्ट इनका कैसा हो गया, 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया। ठीक, रेप्टाइल्स और एम्फीबिया है ना, इनके अंदर होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो बेटा जी इसमें क्या होता है, देखो कहाँ बनाऊं, यहाँ बना दो। इसमें एट्रिया भी होता है, ठीक है, वेंट्रिकल एक होता है, तो इनके अंदर यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है, और फिर ये यहाँ पुश हो गया, यहाँ आने के बाद लंग्स में गया, इनमें लंग्स ही प्रेजेंट होते हैं, इनमें लंग्स में गया, लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड होके और वापस आया। कलर चेंज करूं क्या, ऑक्सीजनेटेड होके, अब ये गड़बड़ हो गई ना, कोई नहीं आप समझ जाओगे। ऑक्सीजनेटेड होके वापस लंग्स में आया और कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रिया के अंदर आ गया, यहां से वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर यहां से बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे जाता है ना। फिर ये वापस यहां से वीन के थ्रू कहाँ चला जाएगा, अपने वापस साइड में चला जाएगा। यहां गड़बड़ क्या होती है, देखो एट्रिया 2 है लेकिन वेंट्रिकल 1 है,
ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो भी यहीं जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो भी यहीं जा रहा है, तो थोड़ा बहुत मिक्सअप हो जाएगा ना ब्लड, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स होने की वजह से ये कैसा हो गया, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो गया। ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो गया। ठीक है, फिशेज जो होती है ना इनमें होता है सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन होता है इनमें। इनमें क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन, मतलब हार्ट जो है, हार्ट के सिर्फ दो ही चेम्बर होते हैं, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। यहां ब्लड आया, यहां आया, और लंग्स के पास से, लंग्स में गए, लंग्स नहीं होते इसमें, गिल्स होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, गिल्स, गिल से होते हुए बॉडी ऑर्गन्स तक डायरेक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हार्ट से ब्लड एक ही बार जाता है और गिल से डायरेक्ट कहाँ जाता है, गिल से डायरेक्ट बॉडी के अंदर जाता है। ठीक, वापस से हार्ट के अंदर नहीं आता है। और इसके अंदर एक एट्रियम एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब एक बात और देखो आप, ह्यूमन हार्ट की लोकेशन क्या होती है, ह्यूमन हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, लंग्स जो होते हैं ना, लेफ्ट लंग की तरफ, कौन सी नोच बताई थी मैंने आपको, कार्डियक नोच के अंदर प्रेजेंट होता है। वही ऐसे मैंने बताया था ना आपको, जब मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, तो मैंने क्या बताया था कि ये वाला लंग जो है वो थोड़ा सकड़ा होता है, किसकी वजह से, कार्डियक नोच की वजह से, ऐसे बताया था ना। और ये वाला थोड़ा चौड़ा होता है और बड़ा होता है। ठीक है, ऐसे तो बताया था मैंने आपको। तो ये जो नोच है ना, ये नोच, इस नोच को बोलते हैं कार्डियक नोच, इसको कार्डियक नोच बोलते हैं, जिसके अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है। तो देखो ये लंग और ये लंग, इसके बीच में ये वाली जो जगह है ना, इसको बोलते हैं मीडियास्टर्नम। इसको क्या बोलते हैं, मीडियास्टर्नम बोलते हैं। तो हार्ट जो है वो मोस्टली, मतलब अपन देख रहे हैं हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, मीडियास्टर्नम के अंदर, कार्डियक नोच में प्रेजेंट होता है। एक बात समझ में आई, हार्ट कहाँ, ह्यूमन हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, मीडियास्टर्नम में और कार्डियक नोच के अंदर, लेफ्ट लंग की तरफ थोड़ा सा खिसका होता है। अपनी जो मुट्ठी होती है ना, फिस्ट, कुछ इसी शेप का अपना हार्ट होता है। ठीक है, ऐसा बनाते हो ना, मेरे को तो बनाना भी नहीं आता, फिर से बनाते हो। ये अपना हार्ट नहीं है, ठीक है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। हार्ट, हार्ट अपनी फिस्ट के शेप का होता है। आई बात समझ में, ठीक। अब देखो हार्ट का काम आपको पता चल गया, कोई फीलिंग वीलिंग कुछ नहीं होती यहाँ से, पागल बनना बंद करो, पढ़ाई करो अच्छे से। कितनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखो छोटी सी बात और बता देती हूँ, फिर आज का टॉपिक खत्म। फिर कल अपन हार्ट को, हार्ट के जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें वॉल कहाँ प्रेजेंट है, वो सारे कल देखेंगे अपन। अभी लोकेशन देख लेते हैं थोड़ी सी, और फिर बाकी कल करेंगे। ठीक, अब देखो, प्रेजेंट इन मीडियास्टर्नम, मीडियास्टर्नम में प्रेजेंट होता है। पहली बात, जो हार्ट होता है ना, हार्ट के बाहर एक कवरिंग होती है, जैसे देखो एक बार फिर से बना लेते हैं छोटा सा हार्ट। ठीक है, हार्ट के बाहर एक कवरिंग होती है, ये लो ऐसे, दिख रहा है क्या, दिख रहा है। ठीक है, ये कवरिंग है हार्ट के बाहर। इसके अंदर की तरफ सेल्स प्रेजेंट होंगी, कौन सी, इस कवरिंग को क्या बोलते हैं, पहले इस कवरिंग का नाम लिख लो। इस कवरिंग को बोलते हैं पेरिकार्डियम। इस कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, अब इस पे ये कवरिंग है ऐसे,
पूरे हेड पे होगी। दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है? दिख रहा है। ये चारों तरफ कवरिंग होगी हेड के। इसको बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम। अब ये पेरिकार्डियम में, सीरस पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियम अकेला नहीं है, ये है फाइब्रस पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के दो पार्ट, सीरस और फाइब्रस। एग्जाम में आता नहीं है बट आप याद रख लेना। सिर्फ इतना आएगा अगर आएगा तो, कि हेड के कवरिंग को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, लंग्स की कवरिंग को क्या बोलते हैं? कमेंट में मुझे बताना, लंग्स की कवरिंग को क्या बोलते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है आज का, ठीक है? बताया हुआ है मैंने आपको बहुत बार, चिल्ला चिल्ला के, अगर आपने सुना हो तो। ये चारों तरफ कवरिंग होगी, फाइब्रस पेरिकार्डियम हो गया, ठीक है? ये वाला भी, ये अंदर वाली जो ये, इसके भी चारों तरफ ऐसे होगी। इसमें भी स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है, लेयर प्रेजेंट होगी। सभी इंटरनल ऑर्गन पे कौन सी लेयर होती है, कौन सा टिश्यू होता है? स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ये कौन सी होगी? सीरस पेरिकार्डियम होगी। अब ये जो बीच में है ना, ये वाला, यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है? ये इस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है? अब अंदर देखो क्या होता है। 4 चेंबर होते हैं हार्ट के, लेफ्ट, राइट, वेंट्रिकल, ठीक है? ऐसे ही तो होता है। अब क्या होता है कि ये वाली जो जगह बच गई ना, ये कैसे कलर से बनाऊं? ऐसे इससे बनाऊं, ये वाली, दिख रहा है क्या आपको अच्छे से? इधर भी ये वाली, इसको बोलते हैं, मसल्स हैं, मसल्स प्रेजेंट है, इनको बोलते हैं मायोकार्डियम, ठीक है? इनको क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। मसल्स जो होती है हार्ट की मसल्स को बोलते हैं कार्डियक मसल्स। क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स बोलते हैं हार्ट की मसल्स को, ठीक है? ये अपना क्या हो गया? मायोकार्डियम हो गया। ये स्क्वेमस एपिथेलियम लिखूं, स्क्वेमस एपिथेलियम, या फिर इसको एंडोथेलियम भी बोलते हैं। स्पेशल नाम है इसका एंडोथेलियम, या फिर हार्ट के अकॉर्डिंग अपन देखें तो इसको एंडोकार्डियम भी बोलते हैं, ठीक है? किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखना है। हार्ट कहाँ प्रेजेंट हो गया? मिड में। और हार्ट कवरिंग ऑफ हार्ट कौन हो गई? पेरिकार्डियम, ठीक है? इतनी बात क्लियर है आपको? समझ में आ गया अच्छे से? कल अपन देखेंगे कि हार्ट के जो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं ना, वॉल, कौन सा वॉल कब खुलता है, कब बंद होता है, कैसे हार्ट के अंदर ब्लड आता है, कैसे बाहर जाता है, ठीक है? और आप प्लीज वीडियो को लाइक किया करो और शेयर करो। आपको यहाँ पे फ्री में मैटर मिल रहा है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रही हूँ आपको, इसे बाहर कहीं ले जा नहीं रही हूँ मैं। अगर आप इतना पढ़ भी लेंगे, आप रिवाइज कर लेंगे इसको अच्छे से, एनसीईआरटी पढ़ के एक बार ये पढ़ लेंगे, तो आपके नीट के एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली बायो के अंदर, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।